गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आज के अखबार में छपे हुए कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में देखेंगे। वो मुद्दे खास तौर से बिहार शिक्षक से जुड़े हुए हैं, डीएलएड, बीएड और एसटीईटी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज के एक अखबार में लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा। 7,665 ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए, 30-40% हो सकते हैं फर्जी। आपको पता होगा, जो लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए होंगे वो जानते होंगे कि 20 जुलाई तक जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं बिहार में, उनको अपने सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का मौका दिया गया था, जिसमें से लगभग 80,000 के लमसम ने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया। लेकिन कुछ जो डेटा आपके सामने दिया हुआ है, 7,665 ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपलोड नहीं किए वो सब फर्जीवाड़ा हैं। हो सकता है कि उसमें से कई लोगों के पास जो प्रमाण पत्र हो वो फर्जी हो, और जो अपलोड किए हो उनमें से भी अगर कईयों की प्रमाण पत्र की जांच की जाए तो वो फर्जी पाए जा सकते हैं। जैसा कि अखबार में लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग ने 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से छूटे 87,665 शिक्षकों को वेब पोर्टल पर शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सर्टिफिकेट अपलोड करने की मोहलत दी थी। 20 जुलाई तक विभिन्न जिलों की लगभग 80,000 सर्टिफिकेट अपलोड हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार इसमें मतलब जो अपलोड है उसमें 30 से 40% शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी होने का मतलब ये हुआ कि एकेडमिक सर्टिफिकेट तो कई यूनिवर्सिटी से आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा तो बहुत सुनने को मिलता है, और कई परसेंटेज भी बहुत हाई मिल जाते हैं। ये आम लोग जो इस चीज़ से जुड़े हुए होंगे वो अपने आसपास देखते होंगे। लेकिन यहाँ फर्जी टीईटी सर्टिफिकेट भी बना करके लोगों ने जॉब किया है, जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट पर 2-2, 3-3 जगह भी जॉब कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इसमें भी लिखा हुआ है, और ऐसा बहुत जगह पर सुनने को मिलता है, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और आसपास अब स्कूलों पर नज़र दौड़ाइएगा तो एक से एक प्रतिभावान टीचर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको उनके डिग्री पर संदेह हो सकता है। तो अब ये आज का न्यूज़ था। देखिए, ऐसा होता क्यों है, अगर हम इसको एसटीईटी के संदर्भ में हम ले तो ऐसा क्यों होता है। जहाँ भी भीड़ तंत्र हावी हो जाता है ना, या उसे हावी होने दिया जाता है, वहाँ यही होता है। जब भी आप नोटिफिकेशन के अनुरूप काम नहीं कीजिएगा तो यही होगा। लोग बोलेंगे मेरे पास तो मान लीजिए कि बीएड की डिग्री नहीं है या होने वाली है, चलो ना फॉर्म भर देते हैं, जब तक होगा कुछ व्यवस्था कर लिया जाएगा। उसी व्यवस्था का परिणाम होता है जाली सर्टिफिकेट, उसी व्यवस्था का परिणाम होता है, चाहे वो सर्टिफिकेट एकेडमिक हो चाहे टेट का हो। उसी तरह से आप देख रहे होंगे सोशल साइंस में कितने 26,000 एसटीईटी 19 में क्वालिफाइड है, मेरिट में नहीं है। कंप्यूटर में 11 गुना है। तो बोल सकते हैं ना कि चलो भाई, हमने एमसीए नहीं किया, एमटेक नहीं किया, बीएड ही है, छोड़ो ना, तब तक कर लेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। यही देखा जाएगा, आगे चल के गड़बड़ी होता है। इससे क्या होता है ना, देखिए, इस मामले को केवल यहीं तक मत देखिए कि कुछ फर्जी हैं। अरे ये भी तो सोचिए कि जो फर्जी हैं, 30-40% भी यदि फर्जी पकड़ा जाते हैं तो कितने जेन्युइन कैंडिडेट जो उस वक्त नौकरी कर सकते थे नहीं कर पाए। इससे केवल इन्हीं की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। पहला, ये लोग जो नौकरी किए इनकी भी रिकवरी होगी पूरे पेमेंट की, इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई, प्लस इन लोग की जगह जो जेन्युइन स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी जॉब ले सकते थे वो नहीं ले पाए, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद। आखिर उन्होंने एकेडमिक किया, बीएड किया, तभी तो अप्लाई किए होंगे, तो अब उतना करने के बावजूद भी जॉब नहीं लगी तो वो भी बर्बाद। प्लस ये जहाँ शिक्षा दे रहे हैं वो समाज भी बर्बाद। आज जब आपको कोई बदतमीजी से बात करता है, या अपराध देख रहे हैं, या कुछ भी कपट देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसी ने, परिवार चाहे समाज या विद्यालय में, उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिली, मोरल शिक्षा नहीं मिली? तो इसी का परिणाम है ये फर्जी का मतलब बहुत कुछ होता है, थोड़ा अंदर जा कर के देखिएगा।
और भीड़ जब भी हावी होने की कोशिश करती है तो यही होता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सरकार को नोटिफिकेशन के साथ चलना चाहिए। और आज के डेट में पहली वाली बात नहीं रही कि हम मजबूर हैं अपने घर के आसपास पढ़ने के लिए। ऑनलाइन आप दुनिया के या इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। तो जब आप जानकारी ऑनलाइन जुटा सकते हैं तो क्या फर्जी के बारे में ऑनलाइन जानकारियाँ लेना कोई बहुत बड़ी बात है। एक से एक कंप्यूटर है, अरबों का डेटा सेकंड में प्रोसेस कर लेता है। अगर कोई पकड़ना चाहे तो क्यों नहीं पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ना चाहते हैं। पैसा का स्रोत भी तो यही है ना। कई नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं और कई रद्द भी हुए हैं। क्यों रद्द हुए? ईमानदारी की पराकाष्ठा तो नहीं हो गई थी जो रद्द हुए, है ना। तो अब कई जगह पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन फर्जी बड़ा करता है नहीं। नियोजन इकाइयों में आप ये सुनते होंगे। तो बहाली ऑनलाइन या सेंट्रलाइज्ड बिहार में करना ही होगा और ऐसे स्टूडेंट्स को लाना होगा जो शिक्षा की शक्ल बदल दें, जो शक्ल के रूप में बिहार के लोग पहचाने जाते हैं। खासकर जो टॉपर का मामला था, मतलब 70, 80, 90%। अरे भाई उतना तो IIT IIM भी नहीं लाते होंगे, तो क्या हम IIT IIM से ज़्यादा वो हैं? तो यहाँ पर ये सोचना होगा। जो पहले चला, देखिए 2011-12 में उतना ज़्यादा नेट नहीं था। 1 GB 2 GB नेट तो लोग महीना में इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जियो क्रांति आई, कह सकते हैं, क्योंकि पहला कदम तो उसी ने डाला 2016 में। जितना हम महीना में इस्तेमाल करते थे उतना तो एक दिन में मुफ्त में इस्तेमाल करने लगे। और आज भी सबकी 1-2 GB तो लोग भरवा लेते हैं, ख़त्म भी नहीं होता होगा। तो आज के डेट में पहले वाली बात नहीं रही। इसलिए ये नियोजन की प्रक्रिया तब थी जब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं था, नेट बहुत महंगा था, तो जाकर अप्लाई करते थे। आज के डेट में क्या है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। भारत नेट परियोजना चल रहा है, गांव गांव फाइबर से जुड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड से जुड़ रहे हैं। तो इस केस में सरकार को भी नीति अपनी बदलनी होगी। पुरानी बात पुराने समय के अनुसार ठीक थी, लेकिन अब समय बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी चीज़ भी बदलनी होगी। तो मैंने ये जो अखबार का बात था मैंने वो रखा। ये बात मेरी तरफ से नहीं कही गई है, उसका निष्कर्ष मैंने निकाला। क्योंकि एक टीचर होने के नाते जब आप पढ़ते होंगे बीएड में तो निष्कर्ष तो निकालते होंगे ना, ठीक है। रीजनिंग पढ़ते होंगे तो रीजनिंग में क्या होता है, आपको निष्कर्ष निकालना होता है। तो क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं? जाहिर सी बात है निष्कर्ष तो यही है, यदि लोग फर्जी पकड़ाए हैं तो कितने जेन्युइन लोग इस सिस्टम में नहीं आ पाए जिनको आना चाहिए था। अब ये लोग नौकरी में तो आ गए, और आगे भी यदि ऐसा फर्जी बड़ा हुआ, ये नोटिफिकेशन के अनुरूप सरकार नहीं चलती, तो कई फर्जी लोग आएंगे जो डिज़र्व नहीं करते होंगे। लास्ट में क्या होगा, जेन्युइन कैंडिडेट भी जॉब नहीं ले पाए। बिहार के सिस्टम को जो टीचर मिलना था जेन्युइन कैंडिडेट, वो नहीं मिल पाएंगे। और इन फर्जी जो लोग घुस जाएंगे, लास्ट में इनकी जांच होगी, पकड़े जाएंगे, इनका फिर जितना कमाया वो वसूलेंगे। कुल मिला के बर्बादी तो अभ्यर्थियों की होगी। तो इस पर ध्यान दीजिए। अगला है डीएलएड में इस बार भी अंक के आधार पर ही एडमिशन। जो लोग डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि 10+2 के बाद जो टीचर बनना चाहते हैं वो 2 वर्षीय डीएलएड प्रोग्राम करके टीचर बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत लंबा पढ़ने के प्रोसेस से आप लोग बच जाएंगे। जो लोग तुरंत सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, अपने पैरों पे कदम उठना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फ़ौज की ज़्यादातर नौकरी वो +2 के बाद ही होते हैं। तो अगर +2 के बाद आप डीएलएड कर लेते हैं या करने की मंशा रखते हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हुआ यह था कि पिछले वर्ष से फैसला ये लिया गया था कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा बीएड की तरह, लेकिन कोविड के कारण ऐसा हो नहीं सका। और उसी सर्टिफिकेट पर, जी हाँ, उसी सर्टिफिकेट पर अब यहाँ पर एंट्री हो रहा है। इस वर्ष भी उसी सर्टिफिकेट पर ही एंट्री यहाँ होगा, उसी पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और जो बीएड की प्रवेश परीक्षा, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, उसकी प्रस्तावित जो डेट है वो 11 अगस्त है। और 4 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएगा। अगर मैं CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड जो होता है ना, उसके 2021 की बात करूं तब। अब हम कुछ करंट अफेयर्स आज के देखेंगे। मिशिगन की वैदेही डोंगरे मिस इंडिया USA बनी। मिशिगन एक प्रांत है USA में, और ये इंडिया ओरिजिन की है वैदेही डोंगरे, जो मिस इंडिया USA बनी। एक खबर ये भी आ रही है कि 24 जुलाई को पृथ्वी के पास से एक उल्का पिंड गुजरेगा। वो उल्का पिंड ताजमहल से 3 गुना बड़ा होगा, और उसका नाम है 2008 GO20। आप जानते हैं उल्का पिंड मतलब एस्टेरॉयड, ठीक है।
फिर है न्यूज़, चीन में दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन शुरू, जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि मैंगलेव ट्रेन के नाम से जानी जाती है। ये पटरी से थोड़ा हवा में ही चलती है, आप कह सकते हैं उड़ती है, उड़ती तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत फास्ट ट्रेन है। तो जब चीन इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है तो हम लोग को भी उतनी ही तेज़ी से प्रगति करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो से चाहते हैं कि जो भी इसमें विचार शेयर किए गए वो विचार आगे तक फैले तो आप इसे फैला सकते हैं। और आप देखिए 7वां चरण STET का कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्या होता है नहीं होता है, ये तो बात की बात है कहीं, क्योंकि कई केस भी उसमें लटके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है, जो कुछ भी है पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है और जल्दीबाजी में मान लीजिए कर भी दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जैसा ऑर्डर है कि आप नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने मेरे ख्याल से जो भी रिज़ल्ट दिया था वो बिल्कुल नोटिफिकेशन के अनुरूप दिया था और सभी लोगों को कभी भी पूरी तरह सहमत नहीं किया जा सकता। बात वही होनी चाहिए जो सही है। भीड़ को देखकर यदि बातें कही जाएंगी तो वो भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र में पूरे समूह का ख्याल रखा जाता है लेकिन चला जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसी के हिसाब से चलना भी सही है। बाकी आगे रेलवे NTPC की परीक्षाएं भी, जो NTPC 7 फेज़ की कुछ परीक्षाएं बाकी थी 2.5 लाख स्टूडेंट्स की, वो भी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है 31 जुलाई तक ये परीक्षाएं NTPC CBT 1 ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आंसर की और रिज़ल्ट की बारी रहेगी और फिर ग्रुप D एग्ज़ाम भी होना है। जो लोग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है। आपको GS और करंट अफेयर्स भी मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि पूरे महीने का करंट अफेयर आप 10-15 मिनट में एक मतलब कि पढ़ कर जा सकते हैं। अब देखिए करंट अफेयर तो हर दिन पढ़ने की चीज़ है, लेकिन अगर रिवाइज़ करना चाहते होंगे तो आपके लिए यहाँ पर वो भी चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा आपको। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स या GS सेक्शन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।